गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम आपके करियर के बारे में जानेंगे कि आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, आगे क्या आने वाला है आपके करियर में। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। ये सेम वीडियो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, ये है पाइल 1, पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके मेडिटेट करिए, अपनी पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके करियर के बारे में स्पिरिट हमें क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑरेकल कार्ड से और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और फाइनली स्पिरिट आपके लिए क्या एडवाइस रखते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है इंजीनियर इन रिवर्स, और क्योंकि ये रिवर्स में है तो हम इसके शैडो एट्रीब्यूट्स देखेंगे, जो कि कहता है रिलायंस ऑन मैकेनिस्टिक सॉल्यूशंस विदाउट रिगार्ड फॉर इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, फिर है हमारे पास गाइड, जो कि कहता है रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। Then we have career change, which says you're embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. और lastly हमारे पास है school, जो कि कहता है the answer that you're seeking involves going to school. यहाँ पे school का मतलब higher education से, alright, college से है। So group number 1, ये कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आप लाइफ में क्या, आपके करियर में एक्चुअली आप इमोशनल कम हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। तो आपको अगर कोई आइडिया दिमाग में आता है और आपको उसको एग्जीक्यूट करना रहता है तो आप फौरन उसकी ओर काम करते हैं, अपने दिमाग को आप प्रायोरिटी देते हैं अपने दिल के ऊपर। आप दूसरों के बजाय खुद की इनर नोइंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं गाइडेंस के लिए, जैसा कि ये गाइड कार्ड यहाँ पे बता रहा है। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ मेड होना चाहते हैं अपने करियर में, आप किसी और से डायरेक्शंस की उम्मीद नहीं रखते हैं, गाइडेंस की उम्मीद नहीं रखते हैं। आप अपने इंट्यूशन पे यकीन रखते हैं, आप अपनी गट फीलिंग पे यकीन रखते हैं और उसको फॉलो करते करते आप अपना रास्ता खुद बनाना चाह रहे हैं। और दूसरा मतलब जो इस कार्ड का है वो ये है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहां पे आपको मालूम है कि आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिनको कि ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का। शायद अभी आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं और तलाश रहे हैं कि आपको कोई मिल जाए आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए। करियर चेंज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी जो करते आ रहे हैं अपने करियर में, जिस भी फील्ड में आप हैं, वो आपको उतना नहीं जम रहा है और आप इसीलिए अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये उसी फील्ड में नौकरी का स्विच हो सकता है, बट आई थिंक आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये टोटली अपनी लाइन चेंज करना इंडिकेट कर रहा है। जो आप करते चले आ रहे हैं उससे बिल्कुल हट के कोई और काम अब आप करना चाह रहे हैं। ये प्रोबेबली कोई ऐसा काम है जो करने में आपको ज्यादा मजा आता है, और स्पिरिट इस कार्ड के जरिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप वो वाला काम एक्चुअली में पिक करते हैं जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है, ज्यादा खुशी मिलती है, तो उसमें आपको अबंडेंस भी मिलेगा। स्कूल कार्ड इसलिए यहाँ पे करियर चेंज के साथ इंडिकेट करता है कि हो सकता है अभी जो आप कर रहे थे, करते चले आ रहे थे, और आप जब अपना करियर स्विच करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले शायद आपको कोई और एडिशनल डिग्री लेनी पड़े, थोड़ी और आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करनी पड़े उस फील्ड की। इसीलिए हो सकता है आपको एक और डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाना हो।
अब ऑब्वियसली अभी हम पैंडेमिक में हैं तो ये ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली किसी प्रॉपर कॉलेज कोर्स में ही एनरोल कराएं। आजकल तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी इंडिकेट कर सकता है। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास टारो कार्ड से क्या है आपके लिए। सो टारो से हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, 6 of Cups, the Emperor और Justice। ग्रुप नंबर 1, आप में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी है, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको क्लियरली ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी चीज से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास हो और आपका ध्यान उस ओर ना जा रहा हो अभी, और या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे आप वो चीज करें। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आप एक को इग्नोर करें और आपका ध्यान दूसरे के ऊपर ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा कि दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहने वाला है। लेकिन इस वक्त थोड़ी आप कश्मकश में चल रहे हैं, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स, एम्परर और जस्टिस भी मौजूद है। आप देखिए, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की है एज अ पेज और आप एंड अप हो रहे हैं एज द एम्परर। तो दैट शुड टेल यू कि आप अपने करियर में अगर करियर चेंज ले रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो मत डरिए, ये रिस्क लीजिए। इसके बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आप जिस भी स्तर से शुरुआत कर रहे हैं उससे लाख गुना ऊपर आपको ये चीज पहुंचाने वाली है। 6 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है जॉय, हार्मनी, ब्लिस। एक चीज और जो मैं 6 ऑफ कप से पिक कर रही हूँ, हो सकता है अब जो आप करियर चेंज करने का सोच रहे हैं वो किसी ऐसी फील्ड में हो, कोई ऐसा एरिया हो जिसके बारे में आप बचपन में या थोड़ा और छोटे पे सोचा करते थे कि मैं बड़ा होके ये करूंगा या बड़ी होके ये करूंगी, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से या प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से आप उस वक्त वो चीज नहीं कर पाए थे, और अब आपको वापस अपने उस टैलेंट का, उस स्किल का, उस इंटरेस्ट का ख्याल आ रहा है और अब आप उस चीज में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डिसबैलेंस जो शो हो रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से, वो आगे जाके बैलेंस आउट हो जा रहा है जस्टिस कार्ड से। ये हमें बताता है कि अभी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, आप अपनी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बीच मझधार में इस वक्त आप हैं। एक पुराना अच्छा चला हुआ करियर आप छोड़ के अब आप कोई नई चीज करना चाह रहे हैं, तो डाउट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, पर चिंता मत करिए, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्यूचर में। अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हैं इस वक्त, अगर आप इस वक्त ये रिस्क लेते हैं, उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत है। अगर वाकई में ऐसा कुछ है जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं, जो कि उससे हटके है जो आप अभी तक करते चले आ रहे हैं, तो बेशक उस चीज को एक मौका दीजिए, वो चीज करके देखिए। ओके, और अब लास्ट में हम देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड है वॉच योर थॉट्स, जो कि कहता है इट्स इम्पोर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, नॉट वॉट यू फियर। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, क्लियरली आप इस वक्त थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा हिले हुए हैं, जो कि दिख भी रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रिस्क होता है अपना करियर स्विच करना। लेकिन स्पिरिट आपको इस कार्ड से ये एडवाइस कर रहे हैं कि घबराइए मत, सिर्फ उस चीज पे फोकस करिए जो आप चाह रहे हैं। इस चीज पे फोकस करिए कि अगर मैं ये चीज कर ले गया तो क्या होगा। इस चीज पे ध्यान कम दीजिए कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऑलराइट, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, जो हम सोचते हैं वही एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आप उतनी ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, और जो लास्ट कार्ड हमारे पास है आपके लिए,
वो है बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियंस। और ये कार्ड कहता है व्हाट अदर्स से एंड डू इज अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम। व्हेन यू आर इम्यून टू द ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स यू वोंट बी द विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, दूसरे आपसे क्या कहते हैं या अपने ओपिनियंस अगर आपके ऊपर थोपते हैं तो आप, क्योंकि आप एक सेंसिटिव स्पिरिट हैं, इसीलिए आपको वो चीज़ बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है। लेकिन आप खुद देखिए स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे कछुए का शेल बहुत ठोस होता है ना, तो उसी तरीके से अब आपको भी थोड़ा कठोर होने की ज़रूरत है, थोड़ा ठोस होने की ज़रूरत है। दूसरे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको जज करेंगे अगर आप अपना एक अच्छा खासा चलता हुआ करियर छोड़ के अचानक से कुछ और करने लगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ वो करना है जो आप करना चाह रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑरेकल कार्ड से और उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और लास्टली आपके लिए स्पिरिट की तरफ से जो एडवाइस है वो देखेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास आपके लिए है लिबरेटर, जो कि कहता है फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। और दूसरा कार्ड है पायनियर, जो कि कहता है पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज नॉट बीन डन बिफोर। लिबरेटर और पायनियर, ये दो कार्ड से इंडिकेट होता है ग्रुप नंबर 2 कि पहली चीज तो ये कि आपके अंदर भी प्रीटी मच लाइक ग्रुप नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो कि यहाँ पे पायनियर कार्ड इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है बचपन से ही आप उस टाइप के इंसान हो जिसको कि नए नए तरीकों से, क्रिएटिव तरीकों से चीजें करना पसंद है। आप बजाय हार्ड वर्कर होने के स्मार्ट वर्कर हो और इसीलिए आप हर चीज को एफिशिएंटली करने के लिए शॉर्टकट्स निकाल लेते हो। लिबरेटर कार्ड से भी दो चीजें इंडिकेट हो रही हैं। पहली तो ये ग्रुप नंबर 2 कि आप बहुत ही हाई स्पिरिटेड इंसान हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा डेल्व करना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा उनके बारे में सोचना आपको पसंद नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स है और फिर यहाँ पे अगेन है न्यू आइडियाज, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, तो इसीलिए और भी मेरा ये बिलीफ जो है वो फर्म होता है कि आपको ना तो खुद घिसे पिटे तरीकों से चीजें करना पसंद है और ना ही दूसरों को वैसे करते देखना आपको पसंद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रूल्स तोड़ते हैं, उस तरीके के आप नहीं हैं, लेकिन हाँ आप उस किस्म के इंसान हैं जिसका ये मानना है कि जरूरी नहीं है अगर एक काम को सालों से एक तरीके से करते चले आया जा रहा है तो आगे भी वैसा ही हो। अगर कोई हम और बेहतर नया एफिशिएंट तरीका ढूंढ सकते हैं कोई चीज करने का तो हम क्यों ना वैसा करें। इस इमेज से मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 कि ये जब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आप उन्हें लेके चुप नहीं बैठे रहते हैं। ये ऑफिस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर आप लोगों को एक काम करने को दिया गया है और एक घिसे पिटे ढंग से आपको बोला गया है कि भाई यही प्रोटोकॉल है, ऐसे ही करना है, तो आपको चिढ़ मचने लगती है अंदर से ही, क्योंकि आपकी ये लिबरेटर स्पिरिट है, आपकी ये पायनियर स्पिरिट है। इसीलिए जब एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही काम करें जैसा चलता चला आ रहा है, तो आपको अंदर से ही अनईजीनेस होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है आपको, और आप बहुत वोकल हो जाते हैं इन चीजों को लेके। आप बहुत खुला बोल देते हैं कि क्यों ऐसे करना है। ये वाई वाला जो स्पिरिट है ना, ये आपके अंदर ग्रुप 2 बहुत स्ट्रांग है। हर चीज को क्वेश्चन करने की स्पिरिट आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है।
ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास है यूर ऑन द राइट पाथ, जो कि कहता है कीप डूइंग व्हाट यूर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। तो दैट्स रियली नाइस ग्रुप नंबर 2। और दूसरा मैसेज इससे ये है कि आपने अपने लिए जो करियर सोचा हुआ है या फिर अभी आप जिस करियर में हैं वो ही आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको उसी से आगे जाके बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आप राइट ट्रैक पे हैं। तो अगर आपको कभी दिमाग में ये डाउट आया हो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, तो ये कंफर्मेशन है कि आप जो भी कर रहे हैं दैट इज गुड फॉर यू। और दूसरा कार्ड है स्टडी, जो कि कहता है रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प्स यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। हो सकता है आप पीएचडी स्कॉलर हो या आप कंसिडर कर रहे हो पीएचडी करना। आप टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, एजुकेशन लाइन में हो सकते हैं, आपको रीडिंग करने का बहुत शौक हो सकता है। दूसरी चीज जो ये कार्ड इंडिकेट करता है वो ये है कि आप उन लोगों में से हैं जो भले ही आप जिस भी करियर फील्ड में हो, आपको जेन्युइनली उस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आप और क्या नया और बेहतर जान सकते हैं उस चीज के बारे में और क्या नई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड। ऑलराइट, अब देखते हैं कि टैरो कार्ड से हमारे पास क्या है। ओके, सो टैरो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये ऊपर के 3 कार्ड से मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ के काफी टाइम तक अपने करियर को सीरियसली नहीं लिया था। आप लोग हर चीज बहुत आराम आराम से करते थे, जो होगा देखा जाएगा, हर दिन को अलग ढंग से जीना, उस तरीके से। मतलब आपको कभी आज सच अपने करियर की इतनी चिंता नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था, एक ऐसा टावर मोमेंट, एक ऐसा झटका आपको कुछ लगा था, जिसके बाद से आप अपनी इस नींद से जाग के अब सडनली बहुत कर्मठ हो गए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो गए हैं, अपने करियर को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं और बहुत लगन से अब आप उस चीज की तरफ काम करने लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सडनली ओवरनाइट आपकी फैमिली में कुछ हुआ हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई हो, उस वजह से हो सकता है। या फिर ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है कि एकदम से खुद आपके अंदर स्पिरिट ने ये चीज डाली हो कि अब जाग जाओ, सीरियसली स्टार्ट किया हो। आप में से तो ये तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो गया जो पहले सीरियस नहीं थे लेकिन अब सीरियस हैं। बट आप में से वो लोग जो हमेशा से अपने करियर को लेके काफी सीरियस थे, तो आप में से आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है चल रहा था, लेकिन उसके बाद आपको खुद आइडिया आया एकदम से और अब आप एक्टिवली उस चीज की तरफ काम कर रहे हैं। पायनियर के साथ हमने ये तो कंफर्म कर ही लिया था कि आपके अंदर वो टेंडेंसी है, वो स्पिरिट है कि आप अपना खुद का कुछ क्रिएटिवली कर सकते हैं। तो हो सकता है एकदम से आपको इंस्पिरेशन मिला हो कुछ ऐसा करने का और अब आप उस चीज की तरफ बहुत एक्टिवली और बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स हमें बताता है कि 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता लगता है ग्रुप नंबर 2 कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इस चीज को बिल्ड करने में, ये आपकी नौकरी अगेन हो सकती है या आपका बिजनेस, जो कुछ भी है उसमें आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत टाइम लग रहा है, मतलब कब ये चीज स्पीड पकड़ेगी, कब मुझे इसके रिटर्न्स मिलना चालू होंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए और थोड़ी पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आप ये जो सींच रहे हैं, इसको जो मेहनत कर रहे हैं, उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि 3 ऑफ कप्स कार्ड होता है सेलिब्रेशन का, जॉय का। तो आपका ये जो एफर्ट यहाँ पे आप डाल रहे हैं, जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो आप पेशेंस रखे हुए हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसके बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है कि आपको या तो कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है और या फिर कोई न्यू ऑफर आपको आ सकता है अपना खुद का कुछ करने का।
हो सकता है आप कहीं से वेट कर रहे हो थोड़े सीड इन्वेस्टमेंट के लिए और फिर वो आपको मिल जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई ऑफर आपके पास आने वाला है। तो ये कोई नई जॉब का ऑफर हो सकता है या फिर ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बैंक से अप्रूवल का या फिर कहीं से किसी और तरीके के सीड इन्वेस्टमेंट का, तो वो आपको मिल सकता है और आपको बस उसमें डटे रहना है और रिजल्ट आपको उसका बहुत पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए ग्रुप नंबर 2 अगेन आपको भी चिंता करने की कोई सच खास बात नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। बस ये है कि आपको सीरियस होना है, लेड बैक नहीं होना है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है ट्रेजर चेस्ट, जो कि कहता है एन अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। वेरी वेरी पॉजिटिव। तो बेसिकली ग्रुप नंबर 2 ये कार्ड कह रहा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और एकदम से आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है। ये अबंडेंस पैसों से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, पर जो कुछ भी है बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और दूसरा कार्ड है हमारे पास आस्क फॉर व्हाट यू वांट, जो कि कहता है Find the courage to ask for what you want. Others have the right to tell you yes or no, but you always have the right to ask. Likewise, everybody has the right to ask for what they want and you have the right to say yes or no. तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप में ये टेंडेंसी हो कि आप दूसरों के सामने अपनी बात मनवाने में आपको थोड़ा झिझक लगती हो कि अगर मैंने इनसे ये चीज़ पूछी तो क्या उसका आउटकम होगा, मानेंगे या नहीं मानेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो एकदम से ये इंस्पिरेशन मिली अपना खुद का कुछ करने की, अब आपको घबराहट हो रही हो कि अगर आपने ये बात अपने पेरेंट्स के सामने रखी तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस कार्ड से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि चाहे कोई आपको हाँ बोले या ना बोले, आप कोई चीज़ अपने मन में मत रखिए, बेधड़क होके बोलिए। उनकी मर्जी है वो हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, लेकिन करियर आपका है, डिसीजन आखिरी आपको लेना है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 मेरे पास अभी आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या करियर मैसेजेस हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या कोई और फाइल चूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑरेकल कार्ड से एंड देन वील मूव ऑन टू योर टैरो कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है चाइल्ड ऑर्फन, जो कि कहता है इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लर्निंग टू गो इट अलोन, कॉन्करिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग। और दूसरा कार्ड है हमारे पास माइडस, जो कि कहता है एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ्स रिचेस। ग्रुप नंबर 3, आप में से कुछ लोगों का आई थिंक चाइल्डहुड थोड़ा रफ था, इन द सेंस हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों, बचपन से ही आपको सिखाया गया हो कि अगर आपको कुछ चाहिए है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको थाली पे परोस के कुछ नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स इमोशनली इतने अवेलेबल नहीं थे, इतना प्रेजेंट नहीं थे कि आपको हर चीज के लिए सपोर्ट कर सकें, गाइड कर सकें, इसलिए बचपन से ही आपने सब कुछ अपने दम पे करना और पाना सीखा है। माइडस कार्ड यहाँ पे बताता है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप जिस चीज में भी अपना हाथ डालेंगे आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप घुसना चाहें उसमें, अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहें तो आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी, वो क्वालिटीज आप अपने अंदर रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनिमल्स, जो कि कहता है यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। और दूसरा कार्ड है टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरीइंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। तो इन दो कार्ड से हमें ये पता चलता है ग्रुप नंबर 3
पहली चीज तो ये कि अगर कभी भी आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ डाउट हो, डर लगे, तो आप मेडिटेट करिए, ट्राई करिए स्पिरिट से कनेक्ट करना, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उसमें उस दौरान आपको आपकी कंफ्यूजन से बाहर निकाला जा सकता है, आपको आंसर्स मिल सकते हैं, आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं। और एनिमल्स कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है, जरूरी नहीं है कि आपका करियर ही ऐसी फील्ड में हो जो डायरेक्टली एनिमल से रिलेटेड हो, बट हाँ डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एनिमल्स भी हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई एनिमल चैरिटी हो तो उसके लिए काम करना, टाइम निकालना या डोनेट करना, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। डॉग्स के लिए जो शेल्टर होम्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए होते हैं, वहां पे जाके अगर आप अपना टाइम वॉलंटियर करना चाहें, टाइम डोनेट करना चाहें, तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। बेसिकली एनिमल्स की मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इस जीवन के लाइफ पर्पस के लिए। ऑलराइट, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। So we have Two of Wands, Ace of Pentacles, King of Swords, Ace of Swords, Three of Pentacles और Two of Swords। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों को एक नई जॉब का ऑफर आ सकता है किसी दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री से, वहां जाके काम करने के लिए। और हो सकता है आप लोग उसको लेके कंफ्यूज हो कि जाएं या ना जाएं, ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट इवेंचुअली आपको खुद क्लैरिटी भी मिल जाएगी उस चीज में। एंड जहां तक है, आपको वो ऑफर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑफर आपकी बहुत मदद करने वाला है अपने करियर को स्टेबल करने के लिए। तो ये जो भी जॉब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ले ली और एक तो इतने दूर चला गया या चली गई और क्या गारंटी है कि जॉब ज्यादा दिन टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो वो टिकेगी, बहुत स्टेबल नौकरी ही आपके लिए साबित होगी, जैसा कि 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है। और 2 मैसेजेस और मुझे मिल रहे हैं। पहला तो ये कि या तो ये ऑफर ही होगा बहुत हाई पोस्ट के लिए, जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, या फिर अगर ये जॉब ऑफर हाई पोजीशन के लिए नहीं है तो इस जॉब में रहते रहते आप प्रमोट होके इसी नौकरी में काफी हाई पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप चाह रहे हो कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी करना, लेकिन आपके घर में जो आपके अथॉरिटी फिगर हैं, आपके फादर, मदर या और कोई, उनसे इस बारे में बात करने में आप थोड़ा झिझक रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उन्हें बताएं या ना बताएं। लेकिन आपको अगेन बता देना चाहिए है और ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत स्ट्रांगली मैं पिक कर रही हूँ कि ये कहीं दूर जाके नौकरी वाला सीन है। जरूरी नहीं है अगेन ऑफ कोर्स कि नौकरी हो, या आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए नौकरी का ही सीन है। और जहां तक है, ये आपकी सिटी में तो नहीं है, ये या तो किसी और सिटी में है, किसी और स्टेट में है या किसी और कंट्री में है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी वहां पे हो सकते हैं, बट ये नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। जैसा कि हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे, इसी नौकरी में रहते रहते आप इतना स्टेबिलिटी पा जाएंगे कि आप अपना खुद का घर, गाड़ी, सब कुछ आप कर सकते हैं इस नौकरी में रहते रहते। काफी पॉजिटिव है ओवरऑल ग्रुप नंबर 3। लेट मी सी अगर और कोई मैसेजेस हो तो। ये जॉब आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो हो सकता है आप मीडिया की लाइन में हो, जर्नलिज्म की लाइन में हो, बट बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है इस जॉब में। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं कि या तो ये नौकरी आपकी किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री की है, या फिर ये कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको ट्रैवलिंग बहुत रिक्वायर्ड है। ये कोई ट्रांसफरेबल नौकरी भी हो सकती है जिसमें ट्रांसफर्स बहुत होते हो, या फिर इन जनरल कॉन्फ्रेंसेस की वजह से या प्रमोशनल इवेंट्स की वजह से, जो कुछ भी है, आपका ट्रैवलिंग बहुत लगा रहेगा इस नौकरी में। एंड क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मिला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये यहाँ पे नई नौकरी की ही बात हो रही है।
और क्योंकि हमारे पास माइडस आया था यहाँ पे, इसीलिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि आप इस नौकरी में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो डाउट प्लीज अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि अगर आपकी माइडस स्पिरिट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जिस चीज में हाथ डालेंगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, तो अगर आपको थोड़ी झिझक है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, दूर जाके नौकरी करें या ना करें, तो उसको प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। तो पहला कार्ड हमारे पास है एम्पावरमेंट, जो कि कहता है यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जो कि बहुत पावरफुल किंग माने जाते हैं। तो ये कार्ड बेसिकली बताता है ग्रुप नंबर 3 कि अगर आपको अभी भी अपने ऊपर थोड़ा डाउट है कि आप, जैसा कि आई थिंक ये मोस्टली आपकी कैपेबिलिटी से ही रिलेटेड है कि आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि आप कर पाएंगे ये चीजें या नहीं कर पाएंगे, तो समय आ गया कि आप रियलाइज करें कि आप कितने पावरफुल हैं, और बेझिझक, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी भी हो, कितनी ऊंची पोजीशन हो, आपको डर लग रहा है कि आप उसको जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो आप जरूर दे पाएंगे। आप बहुत अच्छे साबित होंगे इस जॉब में। और आखिरी कार्ड हमारे पास आपके लिए है से गुड बाय टू सैडनेस एंड ड्रामा। और ये कार्ड कहता है ऑल द सैडनेस एंड ड्रामा यू हैव लिव्ड इन योर लाइफ वाज रूटेड इन मेकिंग assumptions एंड टेकिंग थिंग्स पर्सनली, द होल वर्ल्ड ऑफ कंट्रोल बिटवीन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन दैट, टेक अ मोमेंट एंड कंसिडर दिस। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 3 आपकी एक टेंडेंसी हो बहुत जल्दी assumptions बनाने की, कि अगर कोई दो लोग आपको देख के अगर कुछ बोल रहे हैं दूसरे को, तो आपको लग रहा हो कि अरे ये तो पक्का मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। इस तरीके की चीजें, आपकी आदत है शायद ख्याली पुलाव ज्यादा बनाने की, कुछ ऐसा होगा भी नहीं और आप सोच के बैठ जाएंगे कि आपके बारे में बात हो रही है या आपके बारे में लोग खराब सोच रहे हैं, और इस सारी चीजों से अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट होता है और आप ही को दुख पहुंचता है। इसीलिए आपको जरूरत है इस एनर्जी से बाहर निकलने की। अजम्पशंस मत बनाइए, जरूरी नहीं है कि अगर बात हो रही हो तो आप ही के बारे में हो रही हो, और अगर हो रही हो तो खराब बात ही हो रही हो। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।